हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स या एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं वो सभी जो है एक ही डायरेक्शन में मूव होने चाहिए, ठीक है, वन सिंगल डायरेक्शन में। और उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, यानी कि इंडिविजुअली अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, यानी हर एक ग्रुप का जो है क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वन हेड एंड वन प्लान। यानी वन हेड यानी वन डिपार्टमेंट का एक ही प्लान होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, देखेंगे। सपोज एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या है, बाइक भी बनाती है, मोटरसाइकिल्स और कार्स भी बनाती है। सो इसमें क्या होना चाहिए, दो सेपरेट डिवीजन होने चाहिए, दो डिपार्टमेंट्स होने चाहिए और हर एक डिपार्टमेंट का अपना खुद का इंचार्ज होना चाहिए, खुद के प्लान्स होने चाहिए, खुद के रिसोर्सेज, सब कुछ अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो लिखा हुआ यहाँ, ऑन नो अकाउंट शुड द वर्किंग ऑफ टू डिविजन्स ओवरलैप। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी कोई दूसरा डिपार्टमेंट करना चाहिए, दोनों के अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि एक सबऑर्डिनेट जो है उसका एक ही बॉस होना चाहिए, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। यानी देखो लिखा हुआ ना, एक सबऑर्डिनेट जो है ऑर्डर रिसीव करेगा और रिस्पॉन्सिबल यानी आंसर देगा, वो किसको देगा, सिर्फ वन सुपीरियर को, वन बॉस, मतलब वन सबऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू वन सुपीरियर। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, वन हेड एंड वन प्लान, ठीक है। एक एक्टिविटी का अपना एक अलग से प्लान होना चाहिए, ठीक है। हर एक ग्रुप एक्टिविटी का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। अब यूनिटी ऑफ कमांड का एम क्या है, डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सबऑर्डिनेट के ऊपर दो तीन बॉस हैं, जिसकी वजह से क्या हो, सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाए, भाई किसके ऑर्डर मानूं पहले और किसके नहीं। लेकिन इस केस में क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक ही डिपार्टमेंट बार बार कभी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कभी दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। थर्ड पॉइंट इज इम्प्लीकेशंस, यानी ये इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है। यूनिटी ऑफ कमांड का इफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉय पर। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये एम्प्लॉय के लिए बनाया गया है कि एक एम्प्लॉय का, एक सबऑर्डिनेट का ओनली एक ही बॉस होना चाहिए। लेकिन इसका इफेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट्स की बात कर जा रही है, अलग अलग एक्टिविटीज़ की बात कर रही है, इसलिए इसका इफेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। इसके लिए टॉपिक खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।